बराबर करना सीखिए। हलाला का क्या सिस्टम है? क्या मध्य युग के हलाला डिवोर्स देने के बाद महिला को कहते हैं आप दूसरे मर्द के साथ पहले विवाह करो फिर हम सब शादी करेंगे? क्या मध्य युग की ये हलाला संस्कृति आधुनिक युग में चल सकती है? मैं जाना चाहती हूँ हलाला पे मैंने सवाल उठाया है ना, हलाला क्या है? लगता है संघ ने राकेश सिन्हा जी आपको ये ट्रेनिंग दी है कि आप मुसलमानों से हलाला के बारे में पूछते रहें। शायद आपको ऐसा लगता है कि जब मैं ये सवाल करूंगा तो सामने वाला लाजवाब हो जाएगा। शायद आपको ये लगता है कि मेरे पास कोई कमजोर पॉइंट मुसलमानों का है कि जैसे ही मैं हलाला के बारे में गुफ्तगू करूंगा सामने वाला स्पीचलेस हो जाएगा और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इस तरीके से जो मेरा जो एम्बिशन है, जो मेरा जो प्लान है, जो मेरा जो एजेंडा है कि मैं किस तरीके से शरीयत में नुक्ताचीनी करूं और शरीयत को मैं फरसूदा दिखा दूं, मैं उस एजेंडे में कामयाब हो जाऊंगा? हरगिज नहीं। असल प्रॉब्लम यह है कि आप कुछ मुसलमानों को जो शरीयत का इल्म नहीं रखते, जो अपनी जिहालत की वजह से शरीयत के अहकाम पर गलत तरीके से अमल करते हैं, उनको देखकर आप ये समझते हैं कि शायद हलाला मुसलमानों में एक कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है राकेश सिन्हा साहब। दरअसल कसूर आपका नहीं है बल्कि कसूर आपकी ट्रेनिंग का है। आपने समझा कि मुस्लिम कम्युनिटी में हलाला किसी प्रोसेस का नाम है कि जिसके जरिए एक औरत जिसको 3 तलाक दे दी जाती है वो इस प्रोसेस से गुजरकर अपने साबिका हस्बैंड के लिए हलाल हो जाती है। नहीं, हलाला प्रोसेस का नाम नहीं है बल्कि हलाला रिजल्ट का नाम है। हमारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है। आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लानत हो ऐसे शख्स पर जो हलाला करता हो और जिसके लिए हलाला किया जाता हो। यानी जो हलाला करने वाला है, जो निकाह इस नियत से करता है कि मैं इस औरत को इसके साबिका शोहर के लिए हलाल कर रहा हूं, और वो साबिका शोहर जो अरेंज करता है कोई आदमी कि जो हलाला कर सके, दोनों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लानत। इसकी वजह यह है कि जो हलाले को प्रोसेस समझते हैं वो सख्त गुनाह का इर्तिकाब करते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लानत के मुस्तहिक होते हैं। कुरान करीम में जो हुक्म है वो ये है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है और वो औरत अब दोबारा शादी करना चाहती है, चूंकि तलाक देकर हस्बैंड ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयात का और अल्लाह के इनामात का उसने मजाक उड़ाया है, तो ये औरत अब अपने हस्बैंड के पास नहीं जा सकती। ये औरत उस हस्बैंड के साथ निकाह नहीं कर सकती। अगर उसको निकाह करना है तो किसी और से करे। हां, अगर वहां भी उसको तलाक हो जाती है, ये एक कोइंसिडेंस है, अगर वहां भी उसको तलाक हो जाती है, फिर अगर वो किसी वजह से अपने साबिका हस्बैंड के पास जाकर उससे निकाह करना चाहे तो वो कर सकती है। सिर्फ ये है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो दूसरी मैरिज की है, उस दूसरी मैरिज ने इस औरत को पहले हस्बैंड के लिए हलाल कर दिया। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हर वो शख्स जो अपनी बीवी को 3 तलाक दे, अब अगर वो उस बीवी से दोबारा निकाह करना चाह रहा है तो वो पहले किसी मर्द का इंतजाम करे, वो औरत किसी मर्द के साथ निकाह करे, एक रात उसके साथ गुजारे और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास आए और उससे निकाह करे। हरगिज नहीं। हलाला प्रोसेस का नाम नहीं है, रिजल्ट का नाम है। अगर आप ये 2 लफ्ज और ये 2 टर्मिनोलॉजीज अपने जहन में रखेंगे तो आपको कभी भी एतराज नहीं होगा। तो ये जो आप बार बार एंकर से कह रहे हैं जरा हलाले के बारे में तो पूछ लीजिए, जरा हलाले के, आप ये समझते हैं कि हलाले के बारे में जब पूछेंगे तो सामने वाला खामोश रह जाएगा, सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होगा? आप हमारी शरीयत हमसे बेहतर नहीं समझते।